प्राथमिक विद्यालय घगौली शिक्षा क्षेत्र हसुआ जनपद फतेहपुर का सियासत पर नजर न्यूज चैनल टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर किया स्थलीय परीक्षण। दिखाई पड़ी बड़ी गंभीर अव्यवस्था। यहाँ समय से आते हैं तो विद्यालय खुला मिलता है कि नहीं खुला मिलता। कितने दिन आगे तो हम खुद ताला खोले ना, बच्चों से चाबी लेके, लड़कों के पास चाबी रहती है, लड़का आके खोल नहीं पाते ताला, आके हम अपने हाथ से ताला खोले। चाबी यहाँ की रहती है। हाँ रहती है वहाँ पर, उनके जो खाना बनाते उनके बच्चे के पास रहती है। आवाज टाइम से आके तो कहते हरदम टाइम से आते हैं, कभी टाइम से आते नहीं। आप लोग खुद भी जमा के इंक्वायरी कर लो। महीने में नहीं आते? नहीं, महीने में एक चक्कर दो चक्कर लगाते हैं, आगे अपने अपने काम में सब लगे रहते हैं। 10-12 साल हो गए यही कहानी करते हुए। तो जो अध्यापक और यहाँ आते हैं उनको तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जब आपके पिता नहीं होंगे तो बच्चे जब घर में काम नहीं करते हैं तो यहाँ बच्चे को पढ़ाएगा कौन? जब प्रिंसिपल नहीं आ रहा आपके हिसाब से तो मास्टर भी आराम से थोड़ा अभी हमने देखा। हम ये मास्टर के सब जगह सामने ये तक बोल रहे हैं कि महीने में 1 से 2 बार या 3 बार आते हैं, नहीं आते हैं। नहीं, उन्होंने कहा तो ये राजनीति से प्रेरित है। आपकी इनकी क्या राजनीति हो सकती है? हम कोई बताओ हमारे यहाँ कौन राजनीति स्कूल के बारे में कि हाँ कोई बात हो, जब बच्चे हमारे 4 में पढ़ रहे हैं। जी आपने क्या कहा? अपना नाम नहीं लिखा। अरे हमको बच्चे खाली पढ़ाना है, हमको राजनीति से क्या मतलब है? नहीं, इनसे कोई चुनाव ना तो लड़ना नहीं, कोई जरूरत नहीं हमसे। हमारे गांव में कोई राजनीति नहीं है, हमको हमारे बच्चे सही पढ़ने मिलने चाहिए बस। इनको क्या है, इनको तो सरकारी पैसा मिलता है, बच्चों को आवे चाहे न आवे, खुले चाहे न खुले स्कूल। आप यहाँ काम करती आगे टाइम से तो कहा डेली टाइम से। आप यहाँ काम करती हो? खाना बनाने वाली हैं। हाँ अभी आप आई थी? हाँ अभी यही हैं, अभी आई हैं। नहीं, इनके साथ कोई और भी है। 1-2 आदमी अभी आई। आज खाना क्या बनेगा? सब्जी चावल। सब्जी चावल। क्या बजे खाना बन जाता है? अब दोनों टाइम का है तो 12 बजे खवा देते बन जाता है। दोनों टाइम का विद्यालय मतलब क्या बजे छुट्टी होती है? 2 बजे। तो आप लोग क्या बजे आती है यहाँ पे? हम आ गए थे वही 10 बजे। 10 बजे? हाँ, रोज 10 बजे? हाँ, जब बड़ा था तब वो आ गई थी। अच्छा। वही 8 बजे। तो अपना चेहरा खोलिए, ये सरकारी जगह है, यहाँ पे आप बहू नहीं किसी। क्या नाम है आपका? शिवराधा देवी। आज तो आपको बच्ची के माध्यम से बुलवाया गया तब आप आई? नहीं रहा है बाहर, आप जल्दी आज लेट हुई। अच्छा, लेट हो गया। आज सब्जी चावल है। हाँ। सब्जी आई? सब्जी पे रखी हुई। कहाँ पे सब्जी रखी? कहाँ इतनी सब्जी में कहाँ बन जाएगा? देखिए कितनी सब्जी है। ये आलू रखे हैं, आलू और ये मिठौरी रखे, सब रखा। ये खोलिए, कुछ है इसमें? इसमें नहीं है, पानी चावल। बताइए इतने बच्चों में क्या राशन क्या है क्या नहीं? ये क्या मकड़ी चल रही है? हाँ, चलने दो उसको, सब काम ही चलना। चावल। ये बर्तन धुले हुए हैं? ये बर्तन धुले हुए हैं? बच्चे धुलते हैं अपना खाना खाया, बर्तन बच्चे धुलते हैं ना? बच्चे घर से प्लेट लावत है, हमारे घर में बच्चे देखते हैं। प्लेटों की सफाई भी अच्छी नहीं। चलिए, आप भी यही काम करती हो खाना बनाने का? ये माता जी यहाँ की? हाँ, अच्छा, आपकी माता जी काम करती हैं, आज वो है नहीं, कहीं गई क्या? हाँ, अच्छा, कहीं गई है त्योहार में, तो आप उनकी मदद करने आई? हाँ, उनकी जगह में ठीक है। ये कमरा काहे का है? हाँ, क्या सामान है इसमें? नहीं, क्या मतलब, इनके पास थोड़ी होगी। क्या है इसमें? चलिए, पढ़ाई होती नहीं, मास्टर लोग आते हैं, बैठे रहते हैं आराम से। स्टाफ चेंज हो, ये 4 मास्टर हटाए गए, नया मास्टर आए। कहाँ? ये तो 3 बता। अरे 3 मास्टर हैं, वो है रजिस्टर है ना, बैठे। नाम क्या है आपका? राम बाबू हमारे स्कूल है। यहाँ मास्टर नए आ जाएंगे, खुद सुधार होगा। ये आते हैं मोबाइल में अपना मस्त रहते हैं, बच्चों क्या करते हैं, मोबाइल से बिजी पाँच मोबाइल से बिजी 4 आदमी है, बता। आज सियासत पर नज़र न्यूज़ टीम की ओर से प्राथमिक विद्यालय घगौली में हम आज यहाँ पे आए और यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीमान राजेश सिंह जी से बातचीत कर रहे हैं। महोदय, अभी आपने देखा
कि यहाँ पे कुछ लोग आपके अभिभावक आए हुए हैं और वो जो बोल रहे हैं वो भी आपने सुना। उनके हिसाब से शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, आप समय से ड्यूटी नहीं आते हैं, आपका उपस्थिति पत्रक उनके हिसाब से ठीक नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? इनके द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं वो निराधार हैं। आरोप क्लियर करिए जी, जो बच्चों की जो कापियां वो गवाह हैं कि हम काम करते हैं। ये पहले भी मैंने कहा है, जो बच्चे आते हैं रेगुलर, अगर आप उनकी कापियां देखेंगे तो उन पर होमवर्क है, क्लास वर्क है, काम है। और जो ये कह रहे हैं सच्ची गुणवत्ता की बात, जब घर में काम ही नहीं करवाते तो कितना हम काम करेंगे? जितना हम काम करवा रहे हैं, कापियाँ गवाह हैं, आप देख सकते हैं, उनमें बराबर होमवर्क है, क्लास वर्क है। अभी इन्होंने बोला भाई साहब कि जो है अध्यापक यानी प्रधान अध्यापक ही रही आते हैं आपके बारे में। नहीं, अब तो सामने आप बैठे हैं 8 बजे आए, कह रहा हूँ, तो ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा गलत है, गलत है। नहीं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? राजनीति से प्रेरित है। क्या राजनीति से इनकी क्या प्रेरणा हो सकती है? तो वो जाने में मेरा विषय थोड़े ना है। आपको कहना आप समय से आते जी हैं, हाँ। और जब भी कभी यहाँ कोई आएगा तो आप समय से यहाँ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आपके साथ 2 ये जो महिलाएं हैं आंगनवाड़ी क्या शिक्षा जी, तो एक महिला अभी हमारे सामने 9:45 बजे आई है, आज लेट है। और दूसरी आई नहीं है। हाँ जी, आज दूसरा नहीं, पुरुष है महिला है, जो भी है, मतलब आंगनवाड़ी वो क्या है, शिक्षा मित्र कार्यकर्ता है, वो अभी जाइए आपसे बात अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। तो ये जो महिला आई है और दूसरी नहीं आई, वो अनुपस्थित है। जी। तो ये 10 बजे आई तो आपने इनसे पूछा भी नहीं? मैं देख रहा था बैठे बैठे कि आई, उन्होंने वहाँ बैग रखा हो, बैठ नहीं। इसका मतलब ये रूटीन का समय है? नहीं, मैं पूछता, लेकिन आप किस, अगर मैं आपसे नहीं पूछ रहे, आपसे भी बात, अगर मैं आपके छोड़ के जाता वो भी तो आपके शिष्टाचार प्रोटोकॉल के खिलाफ था ना। आप आए, आप अतिथि हमारे यहाँ, मेरा वो है कि नैतिकता है कि मैं आपको। आप मेरी बात जी, सवाल का जवाब उसका ही, ये ऑनलाइन जा रहे हैं आप जी, ठीक है। मेरा निवेदन ये है कि ये एक बच्ची के थ्रू आपने इनको बुलवाया, वो बच्ची नहीं, बच्ची के थ्रू इनको नहीं बुलवाया, रसोइयों को बुलवाया। अच्छा, रसोइयों को? हाँ जी, रसोइयों को बुलवाया, और वो रसोइयों की बच्ची है, जिसका ये कहना कि मैं 5 पास कर चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो बिटिया आ गई यहाँ पे, जो पढ़ती भी नहीं है, और उसकी माँ जो यहाँ रसोइयाँ जिसको समय से आ जाना चाहिए वो आई नहीं। इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, कभी कभार होता है ऐसा, सामान्यतः नहीं होता है। आज घूमते फिरते चूँकि छुट्टी का माहौल है रक्षाबंधन की वजह से, तो सभी बच्चों के साथ सामूहिक रूप में आ गई है, बाकी अनिवार्य रूप से रेगुलर नहीं आती। ये है, अब जैसे बच्चे हैं खेलते खेलते आ गए तो भगाया भी तो नहीं जा सकता। नहीं, भगाया नहीं जा सकता, क्लास परिसर में है। जी, ये है, हाँ, क्लासरूम में है वो। जी, हाँ। और वो उसके बुलाने से उसकी माँ आ रही है। जी, बात समझ में नहीं आती। हाँ, तो ऐसा कहना है कि कुल मिलाकर आज की आपकी विद्यालय में छात्र संख्या कितनी है? अभी अटेंडेंस नहीं ली गई, लगभग 16-17 बच्चे हैं जी। रक्षाबंधन छुट्टी की वजह से थोड़ा से संख्या प्रभावित है। रक्षाबंधन रही है, कहीं भी जाएंगे तो संख्या प्रभावित मिलेगी, केवल मेरे ही विद्यालय में नहीं। उधर होंगे 5, उधर कितने हैं? कितने? 3 उधर 7 5 2 7 उसमें हाँ। एक बच्ची तो सीधे आउटसाइडर है। तो उसको बता रहा हूँ ना, आउटसाइडर है जी। 6 बच्चे हैं जी। नहीं, उसको छोड़ के इधर 5 जैसे छोटी क्लासेस, जैसे छोटी कक्षाएं, जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे नहीं आए, तो आपको अभी किताबें बच्चों को नहीं मिली आपके यहाँ? नहीं, हमने जो हमारे पास पुरानी किताबें थी उनको हमने वितरित किया है बच्चों को। शासन स्तर से जो किताबें आनी थी वो अभी तक नहीं आई आपके? अभी तक नहीं मिली हैं, BRC स्तर पे शायद आ गई हैं। हाँ, नहीं, उससे क्या लेना देना, आप तक नहीं पहुँची? अभी हमारे तक नहीं है, क्योंकि नहीं, एक दिन प्रशिक्षण हो रहा था तो उस दिन बुक्स उतर रही थी, हमने देखा है। वो ठीक बात है, जब तक भोजन पेट में न जाए, सामने न परस जाए। नहीं, विद्यालय स्तर पर भी नहीं मिली है, ये सच है। अच्छा, तो आप इन लोगों के आरोप के बारे में आपने बताया राजनीति से प्रेरित हैं जी। इनका राजनीति यहाँ विद्यालय में कोई राजनीति से क्या मतलब हो सकता है? अब ये अपना जाने ना, मैं उस पर क्या बोलते हैं। राजनीति शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आप एक अध्यापक हैं, यहाँ राजनीति कहाँ हो गई? यहाँ तो मैं आता हूँ अपना काम। नहीं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं, राजनीति से कौन सा इनको चुनाव लड़ना है? आपके खिलाफ शिक्षा की बात बेबुनियाद है सब। ठीक है, तो और कोई बात आप अपने मुखार से कहना चाहेंगे समाज के लिए, बच्चों के लिए? नहीं, अभिभावक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रतिदिन नियमित बच्चों को भेजें, पठन पाठन और शैक्षिक स्तर बढ़े, क्योंकि कोरोना के वजह से लगभग पूरे प्रदेश में, क्या पूरी दुनिया में शैक्षिक स्तर गिरा है, तो उसको थोड़ा सा जंप करने के लिए एक्स्ट्रा सरकार भी प्रयास कर रही है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा अभिभावकों को सहयोग मिलेगा, आप लोगों को सहयोग मिलेगा, तो ये थोड़ा जो शैक्षिक स्तर में गिरावट आई उसको हम पुनः अपडेट कर लेंगे। उस पर हम लगे हैं, शासन स्तर पर प्रयास है, हम भी प्रयास कर रहे हैं जी। समय से आ जाते हो जी।
गांव वालों का कहना है कि आप सब में से नहीं हो। जी नहीं तो समय से सही बात है, नहीं आते। जी ये कौन है? सब फालतू का पैसा फूका पड़ा है, कुछ नहीं आवत है, सब दिखावटी सब लगा है। टंकी थी ऊपर, पानी कहाँ से? टंकी खाली होगा, ये कनेक्शन ही नहीं है ना, लाइट ना हो तो कहाँ से आए? बच्चे 5 पास हो गए, 10 तक की गिनती नहीं आवत है। 5 पास हो गए, 10 तक 20 तक की गिनती नहीं आवत है। जुल्फिकार अहमद। हाँ, आप यही गांव में ही रहते हैं? हाँ, इसी गाँव में। हमारा लड़का 2 में पढ़ा था, मगर 5 साल से 2 में है, अब के भी 2 में नाव तक नहीं लिखा पावत। अभी सुबह लेके आए, ताला बंद रखा है, चलो अब्बू लेके लौट गए लेके। कहा तुम जैसे न करो फोन अपने स्कूल गाँव के। आपको बता दें कि विद्यालय परिसर में फर्श में लगे हुए टाइल्स भी उखड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जहां पर पूरे विद्यालय परिसर में गंदगी से परिपूर्ण भरा हुआ था। शौचालय और रसोई में संक्रमण रोगों को दावत देते हुए दिखाई दे रही है गंदगी। अध्यापक छात्रों से कराते हैं सफाई, भोजन करने वाली थाली भी दिखाई दे रही है गंदी। कुल मिला के पूरी तरीके से संक्रामक रोगों को बुलावा दे रहा है ये विद्यालय। पूरे विद्यालय पर जहाँ तक भी नज़र जाती है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है।